अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर अब्दुल प्राइमरी स्कूल कलिशन मोनोबाल जून मावर से हूँ। तो उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए क्योंकि वबाई बीमारी बहुत फैल रही है। तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए और एक दूसरे से दूरी बरकरार रखिए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बार बार कीजिए और दिन में साबुन से हाथ बार बार साफ़ करें। और हस्बे मामूल जो आज हम क्लास लेने जा रहे हैं, क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है दोस्ती। तो प्यारे बच्चों आपने ये सबक अच्छी तरह पढ़ा, लेकिन इसका आज हम लास्ट हिस्सा यानी हिस्सा 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ। तो आपने पढ़ा देखा कि दो बच्चे हैं जो कि अच्छे दोस्त हैं, वो आखिरकार उनके स्कूल में एक्सकर्शन की तैयारी होती है तो स्कूल के बाकी बच्चों के साथ वो एक्सकर्शन के लिए वो पहलगाम पहुंच जाते हैं। तो खेलते खेलते वो एक जंगल में सैर करते करते कहीं काफ़ी दूरी पर जा पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर क्या होता है आगे हम पढ़ते हैं। बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 36 निकालिए और सीधा अपने सबक पर जाइए। देखिए, नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकली। तो जब जंगल में देखा नदीम ने, अहमद और नदीम दो बच्चे हैं, तो नदीम ने रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, अहमद अहमद मुझे बचाओ, अहमद अहमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। क्योंकि अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा, लेकिन नदीम अहमद की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा, यानी उसको और कुछ न उसके जहन में आया। वो ज़मीन पे लेट गया, तो ज़मीन पर लेट गया, आंखें बंद करके अपनी सांसें रोक ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसें रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा है। तो ऐसा उस वक्त दिखाई दे रहा था कि जैसे इसमें बिल्कुल दम ही नहीं। रीछ ने करीब आकर एक लम्बा के लिए उससे सूंघा। तो रीछ ने एक लम्बा के लिए, एक पल के लिए नज़दीक आया और उससे सूंघा और आगे बढ़ गया और आगे चला गया, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। तो आखिरकार थोड़ी देर के बाद नदीम ने आध खुली आँखों से देखा कि रीछ जा चुका है। जब नदीम ने देखा कि रीछ जा चुका है, उसकी जान में जान आ गई, यानी वो बहुत खुश हुआ। वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ, वो अपने कपड़े साफ करते हुए उठ खड़ा हुआ और अहमद की तरफ देखने लगा, अपने दोस्त की तरफ देखने लगा। अहमद की बेवफाई से इससे बहुत दुख हुआ, यानी अहमद की इस वक्त इस मुसीबत की घड़ी में बेवफाई से इसको बहुत दुख हुआ। उससे ये तवक्का नहीं थी कि इस मुसीबत की घड़ी में उससे अकेला छोड़ देगा। उसे अपने दोस्त पर यह तवक्का नहीं थी कि इस मुसीबत की घड़ी में अपने दोस्त को अकेला छोड़कर तुरंत दरख्त पर चढ़ जाएगा। अहमद ने जब देखा कि रीछ जा चुका है, जब अहमद ने देखा रीछ जा चुका तो वो पेड़ से नीचे उतर आया और नदीम से कहने लगा, शुक्र है कि बच गए, लेकिन ये तो बताओ कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। तो उसका मजाक उठाते हुए अहमद कह रहा है कि नदीम को कि आपके कान में रीछ क्या कह रहा था। नदीम मुस्करा कर बोला, तो नदीम मुस्कराया और बोला, रीछ मुझसे कह रहा था कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। तो उसने आगे से जवाब दिया कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। तो प्यारे बच्चों, इस सबक से हमने 3 बातें सीखी, 3 बातों की नसीहत मिली। सबसे पहले हमने अब वफादार दोस्त की दोस्ती कैसी होनी चाहिए कि दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। दूसरी बात यह है कि हमें एक नसीहत मिली कि अक्सर हमारे पहाड़ी बच्चे भी ज़्यादातर अक्सर जंगलों में रहते हैं, जंगल में आगे मत जाइए, कहीं भी कोई भी खतरनाक जानवर आ सकता है, पेश आ सकता है, कोई भी खतरा हो सकता है। तीसरी बात ये कि हमें उर्दू सीखने का मौका मिला। कम से कम बच्चों आप अपनी किताब को इसी तरह पढ़ना देखना, कहीं भी कोई मुश्किल हो तो मेरा नंबर आपके पास हर वक्त इंशाल्लाह अवेलेबल है, और मुझे फ़ोन कॉल करके भी बताएं। मैं एक बार नहीं 10 बार आपको बार बार पढ़ाऊँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे, क्योंकि बड़े से बड़ा वीडियो हम आप तक नहीं पहुँचा पाते, ना ही अपलोड हो सकता है, यहाँ नेटवर्क की कमी है। तो आज के लिए खुदा हाफिज़।